स्वर्ग जाओ चाहे नरक का हमें रुपया, लोभी गुरु लालची चेला, अब पड़ गए नरक में ठेलम ठेला। ऐसे आजकल के गुरु हैं, ऐसे जन के जेल में पड़े गुरु जी। बड़ी भीड़ें होती थी, बड़ी बड़ी भीड़ें होती थी उनकी सभा। मैनपुरी में आए थे, सीसा में बैठे थे क्रिश्चियन फील्ड में, सीसा में क्रिश्चियन फील्ड में सीसा में बैठे थे। आजकल 9 लाख की हवेली में पड़े दिल्ली, बोलो गोविंद भगवान की। अब करो वहीं से प्रवचन सुनो, जो मंच पर बैठे वो तो बहुत सरल, बैठे रहे वो कठिन है। तुम्हें तो कोई चिंता नहीं, तुम तो धरती पे बैठे, गिरवे को कोई टेंशन है नहीं, और हमें 100% गिरवे की टेंशन है। नेको बैलेंस भाव, आँखें से, मुंह से, शरीर से, सोई दम से गिरे, बोलो गोविंद भगवान की। तुरंत गिरे। कौन थे? वे कथावाचक थे। फिर कहा वो फिर बहुत बड़ी बाली सीताराम भाई बहुत बड़े कथावाचक बन गए, हाथ मो लाल। गलत कह रहे हैं। दुई दूनी चार जोई भय, दुई दूनी चार जोई भय, सोई मो लाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर पूरा गांव हाथ साफ। इसलिए यहाँ बैठने पर सावधान रहना चाहिए, बहुत मार पड़ती है। बजे रखता नहीं सैला। भगवान ने कहा गोपिकाओं जाओ, स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामायण में लिखा है जो अपने पति का सुन ले, खरी बात है, बुरा मत मानना। रामायण वाले से कहना गोस्वामी जी महाराज से शिकायत करियो, हमसे न कहो। जो स्त्री अपने पति का अपमान करके पर पुरुष के साथ गमन करती है, उसे जवानी अवस्था में वैधव्य प्राप्त होता है। जवानी अवस्था में उसे विधवा बनना पड़ता है। ये कब होता है? जब किसी पर पुरुष के साथ में वह धोखा देती है अपने पति। तब पति विपरीत जन्म जहां जाई, विधवा होय पाए तरुणाई। जवानी अवस्था में वैधव्य प्राप्त होता है। और सुन ले, अपने पति का जो सम्मान नहीं करती स्त्री, अपने पति का जो सम्मान नहीं करती स्त्री, उसके लिए लिखा है पति पंचक। अपने पति को तो खियाती रहे, अपर पति रति करही, दूसरों से मीठी मीठी बातें करें, दूसरों से मीठी मीठी बातें करें। खन्ना साहब को देखो हमारो भाग्य, तो खन्ने साहब के संस्कार ने मरीज पहले पति पंचक पर पति रति करही, और रौरव नरक, उन्हें कहा जाना पड़ता रौरव नरक में, पीब पड़ा होता उस नरक में, मबाद उसमें उसको छोड़ दिया जाता। रौरव नरक कोट कोट सत करोड़ों 100 करोड़ जन्म तक, कोटि सत। ये लिखा। तो स्त्री का सर्वस्व उसका पति। एक बार समझ, बोले पंडित जी में तो शराब पियती, शराबी तुम्हें जाके मारे मिलोगे, तुम आए ऐसे गुण रहे हुए ताकि मारे शराबी मिलो, और तुमने बाऊ को अगर सही से नहीं उसके साथ में नहीं, तो आपकी शराबी के साथ चुहारी और जनका का डकैत सब कुछ मिलेगा। इसलिए एक ही बार में उसी से अपना जीवन सार्थक कर लो। अरे भाई अगर शराबी है तुम शराब छुड़वा दो, बोलो तुम तो धर्मात्मा हो तो तुम शराब छुड़वा दो, तुम तो लायक में और पौवा देने लगी, बोलो गोविंद भगवान की पी ले।
गलत कह रहे हैं। इसलिए स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। लक्ष्मी इन्हें नहीं कहो नारायण, इन्हें किसी को नारायण कहा जाता, तुम्हें लक्ष्मी कहा जाता। तुम इसीलिए तो लक्ष्मी हो कि घर को स्वर्ग बना। और जिस घर में स्त्री अगर सही है तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है, वो घर को खे देती है। और अगर स्त्री सही नहीं है तो जो कुछ घर में होगा सब खाए खाए चाट 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 सब खत्म कर दिया। बर्तन बिछने की भी स्थिति आ जाती। जाओ जाओ अपने घर को, गोपिकाओं से कहा तुम लौट जाओ। जाओ जाओ अपने घर को, यही कर्तव्य तुम्हारा है। जिसने ये लोग समारा है, उसने परलोक सुधारा। कल कभी होता नहीं, हर दिन आज है। और जिसका आज बिगड़ गया उसका कल और परसों दोनों बिगड़ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, समझ रहे ना। इसलिए घर को स्वर्ग बनाना है तो पहले अपने हृदय को निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपना घर साफ रखो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। गंदगी चारों तरफ पड़ी हुई है तो भगवान कैसे आएंगे। भगवान तो तब आएंगे जब तुम्हारा घर साफ सुथरा होगा। जे 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 हृदय में भगवान तुम्हारे कब बैठेंगे, इस हृदय में भगवान कब बैठेंगे जब तुम्हारा हृदय बिल्कुल निर्मल